क्या साल 2022 में अयोध्या से योगी सरकार बनेगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। खुद सीएम योगी ने कहा कि उन्हें यहां से चुनाव जाएगा, जहां से उनको कहा जाएगा वो चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी के अंदर कामकाज हो रहा उससे ये साबित हो रहा कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। टिकटों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हो रही। अब देखने वाली बात यह कि साल 2022 की सियासी फाइट में विजय किसे हासिल होती है। तो आपको बताएं, चुनावों का ऐलान से पहले ही राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं बेहद तेज कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहां से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों की माने तो इस बात पर सहमति बनती नजर आई और योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से विधानसभा चुनावों के अखाड़े में उतर सकते हैं। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सहमति बनी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है ये। विकास के साथ साथ यूपी में बीजेपी के लिए अयोध्या और काशी सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपी में विपक्ष के पास योगी सरकार को घेरने के लिए भले ही अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी यूपी में जिन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी उनमें विकास के मुद्दों के साथ साथ अयोध्या और काशी के भी शामिल रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अयोध्या और काशी मुद्दे को प्राथमिकता देगी। शायद यही वजह है कि विधानसभा की लड़ाई में पहली बार उतर रहे सीएम योगी को पार्टी अयोध्या से टिकट देने की सोच रही है। काशी से प्रधानमंत्री पहले ही 2 बार संसदीय चुनाव जीत चुके हैं और अब यूपी में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से उतारकर अपने हिंदुत्व के मुद्दे को और मजबूत करना चाहेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन्हें अयोध्या से चुनाव मैदान में उतारती है तो इसका बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि वहां राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और योगी आदित्यनाथ पार्टी के प्रमुख हिंदुत्ववादी चेहरा भी है। अयोध्या और काशी को लेकर बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी हाई है। काशी से प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ाने का फैसला अब तक बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी सीट से 5,81,022 वोट मिले थे और 2019 में उन्हें इसी सीट से 6,74,664 वोट मिले थे। काशी और अयोध्या बहुसंख्यक समाज की आस्था का केंद्र है। अब अयोध्या से योगी को चुनाव लड़ाकर बीजेपी अपने बहुसंख्यक वोट बैंक को साधना चाहती है। अयोध्या से सटे जिलों में समाजवादी पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पूर्वांचल में बीजेपी बेहद मजबूत है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि पूर्वांचल से सटे जिलों में भी उसका वोट बैंक मजबूत हो। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये बीजेपी का बेहद पुराना नारा रहा है और अयोध्या के साथ साथ काशी का जो कायाकल्प हुआ है वो बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। काशी में बीजेपी के पास पहले ही एक मजबूत चेहरा है जिसका 7 साल से कोई तोड़ नहीं मिल रहा है और अब अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को टिकट देकर पार्टी एक और गढ़ को तैयार करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब की बार अयोध्या से सरकार, जी हां, अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है और उम्मीदवारों की पहली सूची में योगी का नाम संभव है। मकर संक्रांति के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ सकती है और बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीट्स की स्क्रूटनी पूरी की है। दिल्ली में आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम भी होंगे। कुछ सिटिंग विधायकों को दूसरी सीट से टिकट संभव है। और इस खबर पर आइए करते हैं विस्तार से बात। विशाल पांडे और साथ ही साथ रविंद्र कुमार जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। रविंद्र कुमार, जिस तरीके से मकर संक्रांति के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है सामने, लेकिन साथ ही साथ आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, मंथन का दौर जारी है, सीएम खुद इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। रविंद्र, बिल्कुल, पिछले 2 दिन से कोर कमेटी की बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में और 10-10, 11-11 घंटा ये बैठक चली। और मैं बता दूं, कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल हो
जो अलायंस के पार्टनर है या फिर संजय निषाद हो, उनसे भी अलग अलग गठबंधन को लेकर और सीटों को लेकर बातचीत की। तो ये मैराथन बैठक पिछले 2 दिन से पूरी हो गई है और जब लगभग 300 सीटों पर जो स्क्रूटनी था ये हो गया और 170 से 175 सीटों पर यानी 3 फेज के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को कोर कमेटी ने अंतिम फैसला दे दिया है। और अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जो सर्वोच्च बॉडी है किसी भी उम्मीदवार की घोषणा करने के लिए, उसकी बैठक है। और लेकिन ये बता दूं कि हाइब्रिड तरीके से होगा, पीएमओ में बैठक होने वाली की संभावना है। प्रधानमंत्री रहेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति के जो 11 मेंबर हैं उसमें चाहे शाहनवाज हुसैन हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, ये या फिर जो प्रभारी हैं, जो क्योंकि जिस भी राज्य के केंद्रीय चुनाव समिति में बैठक में चर्चा होती है उसके चुनाव प्रभारी भी रहते, तो राधा मोहन सिंह, ये सब वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि ये लोग कोरोना से पीड़ित माने जा रहे हैं और पीड़ित हैं। ऐसे में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ में, वहां पर लगभग 3 फेज के सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कल ही हमारी जो बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत हुई है कि संभावना है कि अयोध्या से हम लोग एक योगी आदित्यनाथ को वहां से चुनाव लड़ाएं और जो सूची बनेगी उसमें सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का ही होगा और ये मकर संक्रांति के बाद होगा, शुभ मुहूर्त पर इसको जारी किया जाएगा। क्योंकि पहले फेज का आप देखिए कि नॉमिनेशन भी अगले 4-5 दिन में शुरू होने वाला। तो केंद्रीय चुनाव समिति पर लगभग 2 फेज के उम्मीदवारों के नाम की आज मुहर लग जाएगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के नाम को भी मुहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, इस खबर पर हम करेंगे लगातार विस्तार से बात। रविंद्र कुमार, आप बने रहिए मेरे साथ। साथ ही साथ अयोध्या की चूंकि बात अब करने बेहद जरूरी है, योगी के लिए अयोध्या खास है। योगी मठ की कि 3 पीढ़ियों को अयोध्या से नाता रहा है, संबंध रहा है। कार्यकाल के दौरान 42 बार वो यहाँ आए। अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की गई और राम मंदिर निर्माण में अहम किरदार निभाया गया। अयोध्या को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश भी रही और ये कोशिश काफी सफल रही। कई योजनाओं की घोषणा लखनऊ के बजाय अयोध्या से की गई और यही वो अहम वजह है जिसको लेकर अब ये जो कयास है पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं, ऐलान होना बाकी है। तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही है। विशाल पांडे इस खबर पर विस्तार से बताएंगे। विशाल, अयोध्या तो झांकी और काशी मथुरा बाकी, ये 3 सीट्स थी जिसको लेकर लगातार कयास थे, अयोध्या पर मुहर लगती नजर आ रही है, क्या जानकारी? और निधि देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेकर 2 सीटों की चर्चा है, अयोध्या और गोरखपुर। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद कहलाता है और अयोध्या मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगभग 40 बार योगी आदित्यनाथ दौरा कर चुके हैं। और अब से कुछ दिनों पहले आचार संहिता लगने से पहले योगी आदित्यनाथ की टीम ने अयोध्या में कैंप भी किया हुआ था, जहां पर बीजेपी के सभी बूथ अध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों को एक खास तोहफा भी योगी आदित्यनाथ ने दिया था। इस बात से कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या से भी योगी आदित्यनाथ तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि अयोध्या से विधानसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ें, क्योंकि आज जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, 3 चरणों की जो सीटें हैं, सहारनपुर से लेकर लखनऊ और बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर तक लगभग 209 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जिन पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। पर अंतिम मुहर आपके पास इस बीच सूत्रों के बारे से जानकारी है, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में टिकटों का मंथन जारी है। कोर ग्रुप ने 3 चरण तक के प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। लगभग 209 सीट्स पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए। 209 सीट्स पर प्रत्याशियों के नाम को आज सीईसी में रखा जाएगा। चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी 14 जनवरी यानी कि कल के बाद। बीजेपी अपनी सूची को, पहली सूची को जारी कर सकती है। नाम फाइनल करने के बाद चरणबद्ध तरीके से लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। इस खबर पर और इनपुट लेते हैं, रविंद्र मेरे साथ लगातार है। रविंद्र, टिकटों पर मंथन जारी लगातार और विशाल भी मेरे साथ लगातार। विशाल, कोर ग्रुप ने 3 चरण तक के प्रत्याशियों के नाम तय किए, जल्द पहली सूची जारी होगी, उन नामों का ऐलान होगा। विशाल। बिल्कुल निधि, देखिए 209 जो नाम है वो फाइनल किए गए कोर ग्रुप की बैठक में, जानकारी हमको मिली है और ये सभी नाम केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे जिसमें अंतिम मुहर लगेगी। और इन नामों पर जब मुहर लग जाएगी तो चरणवार तरीके से इन नामों को जारी भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी मिल रही है, बीजेपी पिछली बार 81 से 85 सीटों पर हार गई थी। जिन सीटों पर बीजेपी
हारी थी उन सीटों पर 50 से 60 प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। यानी जो पिछली बार 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे वो इस बार 2022 के चुनाव में चुनाव लड़ना 50 से 60 लोगों का मुश्किल है। इसके साथ ही साथ जो सिटिंग एमएलएज है, क्योंकि इन दिनों बड़े बड़े मंत्री बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ, तो जो बीजेपी के टिकटों को कटने का सिलसिला था वो थोड़ा सा थम सकता है, कम नाम काटे जाएंगे। क्योंकि अगर हम इन 3 चरण की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य यूपी तक, तो इन अगर पश्चिमी यूपी में देखें तो वहां पर 8 से 10 टिकट, मध्य यूपी में जो हमें जानकारी मिल रही है थोड़ी संख्या बढ़ सकती है, यानी 25 से 30 के आसपास ये टिकट अभी फिलहाल कट सकते हैं, जो 1 से 3 चरण के बीच में जानकारी मिल रही है। और कुल संख्या जो कि लोग बता रहे हैं 55 से 60 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी इस बार पूरा ध्यान इस पर लगा रही है कि चुनाव जीते कैसे, जिताऊ उम्मीदवार को ढूंढने में लगी है। और नया जातिगत हमारे साथ जुड़े हैं लगातार, एक खास रिपोर्ट पर नजर, उसके बाद लौटेंगे अपने 2 सहयोगियों के पास। यूपी में बीजेपी के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीते 2 दिन से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक को लेकर खबर सामने जब आई थी, तब से सियासत भी काफी जोर पकड़ रही है। और उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पंजाब की सरकार इसे पंजाब को बदनाम करने की साजिश कह रही, तो बीजेपी से सुरक्षा के खिलाफ प्रायोजित साजिश करार दे रही। एक रिपोर्ट। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला पहले ही राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बनेगा। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में एक ही शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और वो है साजिश। पंजाब कांग्रेस का कहना है कि ये पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे पीएम मोदी के खिलाफ प्रायोजित साजिश बता रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था। शरारतन आयोजित की गई साजिश या एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेंसी है और स्पॉन्सर्ड है। अब यह स्पष्ट हो गया है। प्रधानमंत्री जी की फ्लीट को वहां पर रोका गया था जहां पर कोई भी ड्रोन का हमला या सुरक्षा पर आसानी से सेंध लगाने की शरारतपूर्ण चेष्टा हो सकती थी। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने इस मामले में कांग्रेस नेताओं के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना बताया। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के नेताओं का अन्य नेताओं के भी गैर जिम्मेदाराना बयान। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले में इस देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी गठित कर दी है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगी। 5 सदस्यों वाली एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। 5 जनवरी को हुसैनीवाला में जो हुआ वो साजिश था या फिर चूक, ये तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर घमासान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रविंद्र कुमार, विशाल पांडे जुड़े हैं लगातार। रविंद्र, जिस तरीके से हमने यूपी चुनावों की बात करी, सीट्स का मंथन जारी है, जल्द ऐलान होना संभव है और अयोध्या के चुनावी मैदान से उतर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, संभावना है, लेकिन पंजाब की सियासत में एक नया मोड़ जब आता है, जब पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच का एक बड़ा मुद्दा सामने आता है। ये मुद्दा आगामी चुनावों में कितना भारी रह सकता है, भारी पड़ सकता है, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस का बदस्तूर जारी है। रविंद्र कुमार। बिल्कुल, देखिए, ये पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल बीजेपी के नेता नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री, और जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है, चूक हुई है, ये वीडियो आया है, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स आए हैं और कई तरह की पूर्व आईपीएस अधिकारी हों, पूर्व सैन्य अधिकारी हों, लगातार इस पर अपील हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात आपने बताई,
तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसको सुरक्षा में चूक मान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है कांग्रेस को कम से कम कॉर्नर करने के लिए। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी भी इस पर अभी तक कोई कुछ एक बयान तक नहीं आया, तो चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो या फिर पंजाब हो, इसमें एक बड़ा मुद्दा होगा और सभी बड़े नेता इस मुद्दे को उठाएंगे कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं, ये प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही बरतते हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बोला और कल ही स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोला कि ये साजिश है और इसका खुलासा होना चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, होनी चाहिए। तो ये न चाहते हुए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के भी नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, और बीजेपी इन 5 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में सत्ता वापसी की भरपूर कोशिश कर रही है। रविंद्र, इस खबर पर विशाल से भी बात करते हैं। विशाल, न सिर्फ पंजाब के दायरे से बाहर आते हैं, तमाम राज्यों में चुनाव है और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि पीएम की सिक्योरिटी के साथ जो मेजर लैप्स हुआ है, सुरक्षा के खिलाफ प्रायोजित साजिश है, इसका असर दूरगामी होगा, पंजाब से बाहर निकलकर तमाम सूबों पर होगा और हावी रहेगा। देखिए बिल्कुल निधि, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी को लेकर लोगों में काफ़ी आशाएं रहती हैं और बीजेपी ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। और देखिए कल योगी आदित्यनाथ ने स्पेशली पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर ही दिल्ली में मीडिया से बातचीत की और पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लोगों के बीच में यह एक मुद्दा हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कहीं नहीं जा सकते हैं, उनका रास्ता रोका जा सकता है, तो और लोगों का क्या होगा। और पंजाब में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और जिसके बाद से जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री ने जो किया, प्रियंका गांधी को सूचित करना, उस पर लगातार बीजेपी ने सवाल खड़े किए। तो बीजेपी यह जानती है, क्योंकि पीएम मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश में लोगों को काफी आशाएं रहती हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को इसलिए भी अब उठा रही है क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि लोगों के बीच में जो सेंटिमेंट है और जो चीजें पंजाब में हुई है वो एक उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। रविंद्र कुमार हमारे साथ बने थे लगातार, आपका भी बहुत धन्यवाद। जानकारियां तमाम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.